आए हो? शो देखने कौन आया है? मैं तो उसके लिए आया हूँ। खूबसूरत है ना? लड़कियों के पीछे भागना कब बंद करोगे? मेरी नौकरी चली गई तुम्हारी वजह से, और मुझे फील्ड साइंस लेनी पड़ी, वो भी कम सैलरी में, तुम्हारी वजह से। आप कौन सी फसल उगा रहे हैं बाबा? मिर्ची सर। क्या आपने फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया या फिर भगवान के भरोसे रहे? आपकी कंपनी का फर्टिलाइजर यूज किया और इस बार मुझे अच्छी फसल मिली। मैं बहुत खुश हूँ। हम जो भी करते हैं वो हमारे किसानों के फायदे के लिए करते हैं, राइट मिस्टर भीष्मा? इससे ज्यादा हम क्या मांग सकते हैं? ये जरूरी नहीं कि आपने कौन से कपड़े पहन रखे हैं, कितने पैसे हैं आपके पास। खुशियों से सेहत है, खुशियों से ही अगली पीढ़ी का स्वागत होता है। हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल और ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। धरती मां खतरे में जा रही है। आप शब्दों के साथ अच्छा खेल लेते सर। और ये वही शब्द है जिन्होंने बहुत किसानों की सूझ भी बदली है। जाम्बिया, इथियोपिया और 10 दूसरे देशों के लोग भूख से मर रहे हैं। वहां स्विगी नहीं है क्या? उनके पास नहीं है। ओह, अभी बढ़ी हुई आबादी के कारण जो फसल हम अब उगा रहे हैं वो 2050 तक सिर्फ 40% लोगों का पेट भरेगी। और ये सब करने के लिए हमें नए जेनेटिक चेंजेस चाहिए। एडवांस केमिकल्स किसानों को प्रोवाइड कराने जाने चाहिए, बजाय कि आप जोड़ दो ऑर्गेनिक फार्मिंग को हमारी खुशियों के साथ। सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग पुरानी हो चुकी है, आपकी तरह बूढ़ी हो चुकी है। क्या तुमने सर 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 सिर्फ आप और आपकी कंपनी स्टाफ के अलावा कोई एक सिंगल आदमी ने मेरी बात को गलत नहीं माना। मैं मानता हूं सब ऑर्गेनिक फार्मिंग पे भरोसा करते हैं। भैया उसे इम्प्रेस करने का कोई रास्ता बताइए ना। तुम वहां जाओ और बोलो, वो पक्का इम्प्रेस होगी। सर, चेक चेक। क्या ये गाना गाने वाला है? आपने बिल्कुल सही कहा सर। बाहर कोई भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में नहीं जानता। जाम्बिया, इथियोपिया में भूखमरी से मरने वाले लोगों के बारे में भी वो नहीं जानते। लेकिन सर, आप तो केमिकल से फार्मिंग करते हैं ना, तो फिर आपने उन देशों में कंपनी शुरू क्यों नहीं की? आप उन्हें भी तो मरने से बचा सकते थे ना। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। जानना चाहते हैं क्यों? इसके 2 कारण हैं। पहला, पैसे। दे आर पुअर कंट्रीज, इसलिए आप वहां से पैसे नहीं कमा सकते। दूसरा है मिट्टी। उन देशों के पास हमारे जैसी उपजाऊ मिट्टी नहीं है। सर, अगर मिट्टी ही खराब है तो किसी प्रोडक्ट से क्या होगा? क्योंकि एक पौधे की ग्रोथ मिट्टी से होती है, ना कि कोई केमिकल से। एक्चुअली सर, पहले आप इन्हें बोलने को कहा, अब आप ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप भगवान को मानते हैं? बताइए सर। यप। ओह तेरी, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है फिर भी आप भगवान को मानते हैं? तो फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग करने में क्या बुराई है सर? हमारे वेदों में और कई सारी किताबों में यह कहा गया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से हमारे खेत और भी हरे भरे हो जाते हैं। हाँ, ये सच है। अगर हम सभी चीजों को अच्छे से फॉलो करेंगे तो हमें किसी भी तरह के प्रोडक्ट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नेचर इंसानों पर डिपेंड नहीं करता, पर इंसान हर तरीके से नेचर पर डिपेंड करता है। तो प्लीज इसे अपने केमिकल से खराब मत कीजिए। अब यहाँ से मेरे दोस्त MSc एग्रीकल्चर गोल्ड मेडलिस्ट मिस्टर परिमल भैया कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। चेक चेक चेक। भीष्मा, हाँ, तुम्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कैसे पता? तुमने मुझे वो बुक्स दी थी ना, तो वही मैंने पढ़ी। तुमने सब पढ़ लिया? हाँ। किस लिए? एक्चुअली तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है तो